और यदि आज के राजनेता सही भय में आ जाते हैं, तो 21 विधाओं के लिए 5 मौलिक अधिकारों के लिए टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज़ की व्यवस्था कर दी गई है। इवन 5 मौलिक अधिकारों को ज़मीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं लगेगा। उसके लिए एक कल्प वृक्ष अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसके माध्यम से हम हर भारतीय को 5 मौलिक अधिकार दे सकेंगे और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं रहेगी। तो कल्प वृक्ष अकाउंट जो है, अस्थायी तौर पे आपको पैसा पहुँचाएगा और फिर उसको पैसे को कमाने का आपको योग्य बनाएगा और आपको समृद्ध बना देगा, समर्थ बना देगा और बैक एंड पर जो है, ना केवल जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बल्कि शिक्षा दे रहा है, आपको स्वास्थ्य दे रहा है, आपको भोजन दे रहा है और समृद्धि और हैप्पीनेस दे रहा है। क्राइम फ्री भारत के ही 3 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना से ज़्यादा पैसा आ जाएगा। लिहाजा 5 वर्षों में हम अपने भारतीयों को टैक्स मुक्त कर पाएँगे, क्योंकि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुँचेगा, तो उसे अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है? और कल्प वृक्ष अकाउंट से जब पैसा की ज़रूरत होगी तो मिल जाएगा और जैसे ही आप कमाएँगे तो वापस चला जाएगा। लिहाजा भारतवासी जो है टैक्स मुक्त हो जाएँगे। अब आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि गुलामों वाली है, आज की जो न्यायिक व्यवस्था है, वो गुलामों वाली है। आप कल्पना करिए कि बिना भारत सरकार पे 1 पैसे का बोझ के आप बटन दबाएँगे तो एक वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल सूटेड-बूटेड आपके यहाँ पे पहुँच जाएगा और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर हो जाएगी। अभी आज की समस्या केवल एफआईआर करने की नहीं है। एक बड़ी संख्या में लोग जो है झूठी एफआईआर से प्रताड़ित हैं। जी, बिल्कुल निश्चित। बहुत सारे लोग जो है झूठे गवाह खड़े करके लोगों को जेल भेज रहे हैं। पुलिस जो है, चूँकि 160-61 में उसे किसी का हस्ताक्षर नहीं लेना होता है, तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से जो उसे बयान लिखना होते हैं, वो लिख देता है और लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। तो लोग जो है फर्जी कथनों से, फर्जी विवेचना से और फर्जी वकीलों के द्वारा की जाने वाली फर्जी बहस से प्रताड़ित हैं। ये सबसे बड़ी प्रताड़ना है देश में। तो हमारे मॉडल में ये पाँचों चीज़ें जघन्य अपराध बन जाएँगी। इन्हें करने वाला जेल में सड़ेगा और इसके एविडेंस कैप्चर करने के लिए क्राइम फ्री भारत ने 21 टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी विस्तारित कर लिया है। तो अब समाधान की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो समाधान ज़मीन पे कौन उतारेगा? प्रॉब्लम घंटी की नहीं है। घंटी बिल्ली की गले में कौन बाँधेगा? तो उसके लिए भी एक बहुत सरल सा मॉडल बना लिया है कि आम आदमी को, जिसको पेट में रोटी नहीं है, जो अस्वस्थ है, जो दारू पीने का आदी हो गया है, जो फ्रीबी का आदी हो गया है, जिसने आत्मसम्मान खो दिया है, ऐसे व्यक्ति के यदि दिमाग को आप प्रताड़ित करेंगे, तो बहुत गलत बात है। मेरा मानना ये है कि बड़े-बड़े जो काम होते हैं, जैसे मान लो आप जिस मोबाइल से अभी बात कर रहे हैं, ये मोबाइल किस टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है, हम में से, आप में से अधिकांश लोग इसे नहीं जानते हैं। ये एक उपकरण है जिसका हम अपने हित के लिए उपयोग कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। है कि नहीं ये बात? जी, जी, बिल्कुल। हमें जनता को यही बात पहुँचाना है कि भैया 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के साथ आपको अच्छा भारत मिल जाएगा और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक संकल्प लेना है। ना तो आपको किसी को चंदा देना है, ना ही किसी को जो है कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री के पास जाना है, ना ही किसी कोर्ट में पीआईएल लगाना है, ना ही किसानों जैसा रेल रोको या चक्का जाम करना है। मात्र 9 दिन में अपने लोगों को जोड़कर हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ हो सकते हैं। और यदि जब आप 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता आपके चरणों में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? जी। इनके पास कोई उपाय है क्या? नहीं, ये चरणों में बैठने के लिए बेबस होंगे या नहीं होंगे? दमन का उपाय है उनको वहां तक पहुंचाने से पहले।
नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो दमन किस बात पे करेंगे वो? हम्म, नहीं, नहीं, आप जो है ना किसी का जो है ना भर्त्सना कर रहे हो, ना कोई भाषण दे रहे हो, ना कोई जुलूस निकाल रहे हो, ना चक्का हम्म, जाम कर रहे हो, तो दमन किस बात पे करेंगे? आपके घर में से उठा हम्म, के दमन करेंगे? हम्म, बात ठीक है। दमन दमन तो जो है ना, आप तो गांधी जी जो कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे हैं आप तो। हम्म, हम्म, गांधी जी के ऊपर तो लाठियां चलाई गई, आपको तो यहाँ लाठी चलाने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। जी, अब 1 मिनट के लिए मान लें कि अब हमें लोगों में वो भी इच्छा जागृत करना है जिसमें हम चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त की शपथ ले लें। तो जी, ये चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त क्या है? जो लोगों को जोड़ने की तरीका है, उसके आधार पर जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 543 लोग जो है उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। और इनमें से ही जो 82 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें महाचंद्रगुप्त कहा जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि वो राजनीतिक पार्टी जिसका नाम श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी है, वो क्यों बनाई गई थी? क्यों? कि राजनेता यदि नहीं मानेंगे, तो फिर मैथिली शरण गुप्त उनके घर पर सांसद का टिकट पहुंचा देंगे। और हम 100 करोड़ लोग जो कि एक ऐप से जुड़े हुए हैं, जो रोज संवाद कर रहे हैं, वो जो है छत पर चढ़ के संकल्प भी लेंगे और ईवीएम मशीन पे जाकर अपने 21 लक्ष और महापरिवर्तित भारत के लिए अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। तो आप बताओ, बिना किसी के दरवाजे पर वोट मांगे, आज की घटिया राजनीति के बिना कहे, बिना दारू बांटे, ना बिना पैसे बांटे, बिना साड़ी बांटे, हमारे सभी चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जी, बिल्कुल। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि अत्यंत लोकप्रिय हैं और जिन्होंने हर जगह मोदी मोदी जी का डंका जो है ना छपवा लिया है, बजवा लिया है, और जो कहते हैं मोदी है तो संभव है, जिन्होंने ये कहलवा दिया है, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? जी, हार जाएंगे ना? बिल्कुल। तो आप बताइए, इसमें क्या दिक्कत है? हम लोगों की सूची बना के उनके पास जाएं और कहें भाई साहब आप जो भी कर रहे हो वही करते रहो, बस आपकी मेहनत से जो लोग जुड़ गए हैं उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिला दो। आप बताओ, इतने सारे जो है धार्मिक संस्थान हैं, भारत साधु समाज है, ये लोग जो है देशाटन करते हैं, जाके अपने लिए जो है ना, अपने आश्रम के लिए जो है ना चंदा इकट्ठा करते हैं। यदि यही देशाटन करें और जगह जगह पे हवन करें और अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं, तो हमारी ये प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी। हम में से बहुत सारे लोग कथाएं कराते हैं, तो हम वो कथा अच्छे भारत के संकल्प के लिए क्यों ना कराएं? और चूंकि हम पैसे दे के कथा करा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, तो हम जो है भागवत करने वाले से निवेदन कर सकते हैं कि भाई साहब, आप कथा वाचन के दौरान जो है 2-2 4-4 बार सुबह शाम दोपहर को जो लोग इकट्ठे हैं, उनको अच्छे भारत के बारे में जो है ना बताओ और उनको अच्छे भारत का संकल्प कराओ। जी, इसमें आपको क्या गड़बड़ दिख रहा है, या उसमें कोई ऐसा विषय आप बताना चाहेंगे जिससे कि हम अपने मॉडल को, अपनी चीज को और सुदृढ़ कर सकें? और क्या देखिए, आप? हाँ, हाँ। जब हम ये नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड बात कर रहे होते हैं, वो मैथमेटिकली बहुत अच्छी लगती है। और उसको हकीकत में ज़मीन पर उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका रीज़न ये है कि हर व्यक्ति आज की डेट में अपने काम-धाम में इतना मशगूल है कि उसको देश समाज की कुछ पड़ी हुई नहीं है। नहीं, लोग इतने स्वार्थपरक। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग स्वार्थी हैं। नंबर 2, हमें नियम कानूनों की प्रक्रिया में उलझा दिया गया है। नंबर 3 जो है, हम जो है धन को संकलन करने की एक अंधी प्रतिस्पर्धा में बिजी हो गए हैं और उसी को ही अपना जीने का मकसद हम लोगों ने मान लिया है। तो इन कारणों से हमारी बात थोड़ी सी तो कठिन हो रही है, लेकिन अच्छे भारत का संकल्प लेने में किसी को सिद्धांतिक दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, वो प्रयास करे, एक भी व्यक्ति ना जुड़े, चिंता मत करे, क्योंकि हमें 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो 140 करोड़ में से आपने 40 करोड़ पहले छोड़ दिए। फिर जो 100 करोड़ को जोड़ने की बात कही, उसमें 90 करोड़ लोगों को संकल्प लेके प्रयास तो करना है, लेकिन वो यदि नहीं भी जोड़ पाता है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं है। क्या 9 करोड़ लोग जो कि बहुत ही कम होते हैं, वो अपने से जुड़े 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते? कठिन है क्या? वो कहीं बाहर ना जाएं, किसी के पास ना जाएं, उन्हें कहीं जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है,